OSPF run over layer 2 network. Clear? Our topology R1, R2 and R3. 3 are directly connected, ठीक है, ऑन अ स्विच. तो ये सेम नेटवर्क होगा. तो क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं. सबसे पहले R1 नोटपैड ओपन करो. ठीक है, सबसे पहले यू हैव अ राउटर इज R1 पे इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस F0 by 0. IP address is what? 192.168.1255.255.255.0. No? Got it? इंटरफेस लूपबैक 1. मान लो लूपबैक दे दिया क्या, IP एड्रेस 1.1.1 255.0.0.0. राउटर OSPF 10 इज अ प्रोसेस आईडी. ठीक है, राउटर OSPF 10. देन एडवर्टाइज वर्ड नो ऑटो समरी की जरूरत नहीं है. मैंने बताया था ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होती है बाय डिफॉल्ट OSPF में डिसेबल होती है, रिप और EIGRP में इनेबल होती है. देन नेटवर्क 192.168.12. देन उसके बाद एडवर्टाइज करने के लिए. ठीक है, ये आप बताते हो अपने इंटरफेस को कि हमारा OSPF इनेबल है पर्टिकुलर इस इंटरफेस पे. अगर आप नेटवर्क कमांड नहीं दोगे, ठीक है, अभी मान लो वी हैव अ टोपोलॉजी कि हमारे पास R1 पे ये आपका यहाँ फिजिकल लिंक है. अगर आप इसको एडवर्टाइज नहीं करोगे OSPF में तो ये OSPF हेलो पैकेट सेंड ही नहीं करेगा. अभी मान लो आप चाहते हो यू हैव अ लिंक हियर, ठीक है, और इसमें भी राउट जा रहे हैं. आप चाहते हो आपके नेटवर्क के राउट इस लिंक से नहीं जाने चाहिए. इस लिंक पे क्या नहीं करो, नेटवर्क स्टेटमेंट नहीं लगाओ. नेटवर्क स्टेटमेंट का एक मीनिंग ये हो गया कि आप पर्टिकुलर इंटरफेस पे OSPF कैपेबिलिटी इनेबल कर रहे हो. जितने भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आप उनको सबको किस में डालते हो, OSPF में. क्यों? वो सारे इंटरफेस क्या सेंड करते हैं, मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करते हैं. समझ रहे हो? तो अगर हम नेटवर्क स्टेटमेंट नहीं देंगे, नेटवर्क स्टेटमेंट का एक्चुअल यूज़ क्या है कि वो मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करता है. ठीक है, OSPF में मल्टीकास्ट, EIGRP में मल्टीकास्ट, RIP में मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट. Particular network statement is used to enable the routing protocol capability on a particular interface. OSPF नेटवर्क कमांड EIGRP में नहीं किया है, RIP में नहीं किया है. EIGRP में क्या लिखते हैं, नो ऑटो समरी. देन नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं. RIP में क्या करते हैं, नो ऑटो समरी और एडवर्टाइज करते हैं ना नेटवर्क स्टेटमेंट के थ्रू. तो लेट्स मूव टू ऑन R1. तो 12.0.0.255 यार यहाँ नहीं आ रही है, उनको तो सही है आवाज़. इधर गर्मी लग रही है, नहीं गर्मी लग रही है बहुत. ठीक है, देन 0.0.0.255 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वाइड कार्ड मास्क. देन एरिया, अभी मान लो वी हैव अ एरिया 0. देन नेटवर्क 1.0.0.0 0.255 एरिया हो गया. एडवर्टाइजमेंट ऑन R1. अप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑन R1. OSPF सपोर्ट अ वाइल्ड कार्ड मास्क. ठीक है, OSPF एंड EIGRP सपोर्ट अ वाइल्ड कार्ड. अगर आप नहीं दोगे ये कमांड ही नहीं लेगा. EIGRP में नहीं हमने दिया था, बट EIGRP में कंपल्सरी नहीं होता है. बट इफ यू वांट टू एडवर्टाइज अ पर्टिकुलर नेटवर्क तो यू कैन यूज अ वाइल्ड कार्ड. क्या डिफरेंस है वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड कार्ड मास्क एंड सबनेट मास्क? सबनेट मास्क में भी दे सकते हैं ना वो, तो फिर वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों यूज करते हैं? क्यों, उसमें भी हो सकता है. सबनेटिंग उसकी निकालेंगे 31 तक की तो हो जाएगा ना. ठीक है, द डिफरेंस इज दैट कि लाइक हमारे पास एक नेटवर्क है, मान लो 255.0.255 ऐसा लिख सकते हैं उसमें
सबनेट मास्क में ये बिट हमेशा क्या हो जाएगी, अगर 8255 है फुल रहेगी ना, बट वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होता है, ये कैपेबिलिटी तो उल्टा निकाल दो 0.0.7.255, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, बिट बाय बिट मैचिंग हो रही है, ठीक है। आपके पास अगर एग्जांपल है कि आपको ये एडवर्टाइज करने हैं पर्टिकुलर, ऐसा कोई आपके पास मास्क हो गया, आप नहीं कर सकते हो, बट अगर वाइल्ड कार्ड में लिखना है आपको, यू कैन 255 डॉट क्या 0.255.0.0, तो यू कैन राइट डाउन इन अ वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क में पर्टिकुलर आप बता सकते हो, बट सबनेट मास्क में यू कैन नॉट एडवर्टाइज। तो ये हो गया आपका R1। लेट्स मूव टू R2। R2 पे क्या है, वी हैव अ 12.2, देन वी हैव अ लूप बैक इज 2.2.2.2, 12.0 एंड apply on R2। वी हैव अ लूप बैक ना, तो लूप बैक पे भी क्या 2.2.2 है, इसका मास्क क्या है, तो 255 और 2 ये कहता है, 255 बोलता है मैच एज इट इज, और लास्ट की 3 बिट क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा 2.0.0 प्लस सबनेट मास्क का इन्वर्स होता है वाइल्ड कार्ड, तो यहाँ पे 0 का मतलब है मैच एज इट इज 2, और लास्ट के 255 मैच एज इट इज, क्लियर। देन R3 अप्लाई ऑन R3, समझ आ रहा है, ठीक है। R3 पे वी हैव अ लूप बैक इज 12.3, 3.3.3.3, and we have a loop back is 12.0 and 3.0.0.0, apply on अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी R1 R2 एंड R3 पे। लेट्स मूव टू R1। R1 पे देखो आपका कौन DR बना है, कौन BDR बना है, ठीक है। यू कैन टाइप द कमांड शो IP EIGRP नेबर। सबसे पहले आप ये कमांड डालो शो IP OSPF नेबर, क्लियर। OSPF नेबर में आपके पास कितने नेबर है, 2 है ना, R2 एंड R3, तो क्या दिखा रहा है 2.2.2 एंड 3.3.3। देखो 3.3.3 को क्या बता रहा है, मतलब DR नहीं बना है ये, और 2.2.2 को क्या बता रहा है, BDR। तो देखते हैं DR कौन बना है। R2 पे जाओ, शो IP OSPF नेबर, किसको बना दिया इसने DR 1.1.1 को, बट एक्चुअल में बनना कौन चाहिए था 3.3, बिकॉज उसकी हाईएस्ट क्या है, राउटर आईडी। तो ये क्या हुआ, जैसे आपने R1 पे एडवर्टाइज किया OSPF ने ढूंढा एनीवन इन माय नेटवर्क, तो उस टाइम हमने R2 पे एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी, तो R1 क्या बन गया, अपने आप में DR बन गया। फिर आप R2 पे गए, R2 पे इलेक्शन हुआ, फिर R2 पे क्या बन गया, ऑटोमेटिकली DR बन गया, BDR बन गया। फिर लास्ट R3 था, R3 ने चेक किया कोई DR BDR है, तो 1 ने बोला आई एम अ DR, 2 ने बोला आई एम अ BDR, तो R3 क्या बन गया, DR अदर्स बन गया। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, R1 पे जाओ, यहाँ पे कमांड चलाओ कि क्लियर IP OSPF प्रोसेस। मतलब हम क्या करेंगे अपने नेटवर्क में, एक बार दोबारा से इलेक्शन क्राइटेरिया करेंगे, मतलब बोलेंगे जो भी हुआ है एक बार दोबारा से क्या हो जाए, क्लियर हो, अपने आप रिफ्रेश हो। मतलब ये कर मान रहे हो आप कि आप क्या कर रहे हो, अपने नेटवर्क में रिलोड मार रहे हो, क्या मार रहे हो, राउटर्स को रिलोड। हम OSPF के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोबारा से एक बार क्या होगा, राउटर OSPF 10 नेटवर्क दिस ये एडवर्टाइज होगा, फिर ये चेक करेगा एनीवन इन DR माय नेटवर्क, तो सब अब अपनी राउटर आईडी एक दूसरे को बोलेंगे, तो 3 बोलेगा माय राउटर आईडी 3.3.3,
Okay, you are a DR on your network. 2.2 I am a BDR. 1.1 DR others. बिकॉज फर्स्ट आपने किस पे रन किया, उस पे R1 पे किया ना. अब तुमने R1 पे चला दी कमांड, फिर तुम वेट किया, फिर तुम R2 पे गए. R1 ने क्या किया, R1 ने देखा कोई मेरे नेटवर्क में DR है BDR है, नहीं था ना, तो R1 ने कहा मैं ही DR हूँ नेटवर्क में, अपने आप को बना लो. ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो. मैनुअली राउटर आईडी कमांड दे दो पहले, या मैनुअली प्रायोरिटी सेट कर दो. ठीक है, लाइक R1 पे जाओ. अब देखो शो IP OSPF कौन है, DR और BDR कौन है, बैकअप. ठीक है, अगर DR फेल हो जाए तो BDR संभाल ले. क्लियर. BDR इज नॉट अ कंपल्सरी. कंपल्सरी कौन है, DR. एक और कमांड होती है शो, सब पे देना पड़ेगा ना, तभी एक बार रिफ्रेश होगा ना, तो सारे एक दूसरे को भेजेंगे. अब आप करो शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0. यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, प्रोसेस आईडी क्या है नेटवर्क की, 10. ठीक है, आपका जो उस पर प्रोसेस चल रहा है 10 है. राउटर आईडी क्या है आपकी, नेटवर्क टाइप क्या है आपका, लैन है तो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होगा. ठीक है, सीरियल लिंक लगे पॉइंट टू पॉइंट होगा. वैन है तो नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होगा. अलग अलग नेटवर्क टाइप होते हैं. लैन पे आप हमेशा आपका ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, बिकॉज वी यूजिंग ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगा, तो कोई भी आपका पैकेट सेंड होता है हमेशा आर ब्रॉडकास्ट होता है पहले, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर डेस्टिनेशन नेटवर्क. बट जो सीरियल लिंक होते हैं, सीरियल लिंक में कोई भी मैक एड्रेस नहीं होता है. सीरियल लिंक में जो भी कम्युनिकेशन होगा विदाउट मैक एड्रेस होगा. उसमें लेयर 2 की फ्रेम लगती है, PPP या HDLC. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है आपका, देखो कॉस्ट दिखा रहा है 10. कॉस्ट कैसे निकली आपकी, 10 की पावर 8 अपॉन बैंडविड्थ की वजह से. ठीक है, और ये आपका बता रहा है ये राउटर क्या है इस टाइम, DR अदर. राउटर 1 क्या है, DR अदर है ना. प्रायोरिटी कितनी है इसकी, 1 है. और जो DR है आपके नेटवर्क में डेजिग्नेटेड राउटर, उसकी आईडी कितनी है, उसका फिजिकल इंटरफेस का IP क्या है, 12.2. जो BDR है आपके नेटवर्क में, उसकी राउटर आईडी कितनी है, और उसका फिजिकल इंटरफेस क्या है, हेलो टाइमर कितना है आपका, डेड टाइमर. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. आप यहाँ पे जाओ, R3 पे जाओ. मान लो R3 पे यू टाइप शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0. तो देखो ये राउटर क्या बता रहा है, इस राउटर की स्टेट क्या है, DR है. गेटिंग माई पॉइंट. और बता रहा है DR कौन है, 3, मतलब अपने आप को बता रहा है. और BDR कौन है, एरिया 0 यूज़ किया है, फिजिकल एड्रेस है आपका. ठीक है, F0/0 इज अ लाइन प्रोटोकॉल इज. अब तो ये इस कमांड से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. गॉट इट. सेकेंड थिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज द राउटर आईडी, यू कैन चेंज. क्लिक ऑन R1. ठीक है, R1 पे जाओ. R1 पे मैंने कहा कॉन्फ़िग थी राउटर OSPF 10. क्या कह दिया इस पे, राउटर आईडी. मैंने क्या राउटर आईडी बना दी अपनी, मान लो 11.11. ये कह रहा है पहले रिलोड करो, तभी ये क्या करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा. मान लो आपके नेटवर्क में कोई नया राउटर आता है, उसकी राउटर आईडी है 22.22. वो क्या बोलेगा, आई एम अ DR ऑन योर नेटवर्क. बट वो क्या कहेगा, नहीं यहाँ पे हमारे नेटवर्क में क्या है, पहले से DR है. जब तक आप ये राउटर सारे क्या नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे या रिलोड नहीं होंगे, तब तक आप क्या नहीं बनोगे. तो ये राउटर आईडी आपने दे दी. इफ यू कैन चेक शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0. सी व्हाट हैपन, राउटर आईडी स्टिल 1.1.1. ये चेंज नहीं हुए. कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक ये राउटर क्या नहीं होगा, रिलोड या क्लियर प्रोसेस नहीं होगा. तो टाइप करो क्या, क्लियर IP OSPF प्रोसेस. हो गया R1 पे. लेट्स मूव टू R2. ठीक है, R2 पे क्या करो, क्लियर IP प्रोसेस. R3 पे जाओ. ये क्या हो गया, अब तीनों में दोबारा से क्या होगा, इलेक्शन क्राइटेरिया होगा. एक बोलेगा माई राउटर आईडी इज 11.11.11. सेकेंड वन बोलेगा माई राउटर आईडी इज 2.2.2. एक बोलेगा माई राउटर आईडी इज 3.3.3. कौन इलेक्शन में विन होगा, 11.11.11.11. चेक करो. R1 पे जाओ. इसकी राउटर आईडी क्या होगी आपकी, इसकी राउटर की स्टेट क्या बन गई. अब देखो बोल रहा है जो आपके नेटवर्क में DR है उसकी राउटर आईडी कितनी है, और उसकी प्रायोरिटी कितनी, वो कितनी है आपकी 12.1. गेटिंग माई पॉइंट.
और एक और कंसेप्ट होता है आपके पास, क्या, प्रायोरिटी वैल्यू। सबकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1 है। मान लो मैं R2 पे गया, R2 की प्रायोरिटी मैंने कर दी 150, इंटरफेस F0/0, हम टाइप IP OSPF प्रायोरिटी वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 20 कर दी। और मैं चाहता हूँ R1 और R3 इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करें। क्या नहीं करें, आप चाहते हो कोई राउटर आपका इलेक्शन में क्या नहीं करे, उसकी प्रायोरिटी वाली कितनी कर दो। अब आपके नेटवर्क में कोई BDR होगा, टेल मी, अब आपके नेटवर्क में कोई BDR होगा, क्यों नहीं होगा, DR होगा, कौन, 20 करिए, BDR कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, बिकॉज बाकी क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी आप चेक करो, R1 पे जाओ, R1 पे लिखो शो IP OSPF इंटरफेस F0/0, क्या बता रहा है, DR कौन है नेटवर्क में, 2.2.2, क्यों, उसकी प्रायोरिटी कितनी करी हमने, 20। वो जाके चेक करते हैं, इसमें क्या बता रहा है, नो, और क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बता देना, फ्लश टाइमर फॉर ओल्ड DR LSA ड्यू इन 2 मिनट 2 सेकेंड 24 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी आप R2 पे जाओ, R2 पे चेक करो शो IP OSPF इंटरफेस पास रिटर्न एट 0/0, सी व्हाट हैपन, क्या बता रहा है, ये राउटर है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 20, और DR है जो उसकी राउटर ID कितनी है, 2.2, और नो, मतलब आप अगर चाहते हो अपने बेसिस पे यू कैन मेक अ DR, क्लियर, यू कैन मेक अ BDR, ओके, इफ यू वांट कि आई डोंट वांट टू मेक लाइक अ BDR ऑन माय नेटवर्क, ठीक है, या तुम चाहते हो कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, दैट टाइम वी कैन असाइन अ प्रायोरिटी वैल्यू इज 0, ठीक है। और आप चाहते हो जिसको मतलब बनना है, अभी आपको क्या करना पड़ा, लाइक यू हैव लाइक 30 to 50 राउटर ऑन योर नेटवर्क, आपने OSPF चलाया, ऑटोमेटिकली सब पे क्या बन जाएंगे, DR एंड BDR, गलत बन जाएंगे, जिसकी राउटर ID होगी उसकी नहीं, जिसमें देखेंगे जिसकी क्या है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, जिस पे पहले आप रन करोगे। बट अगर मान लो आप चाहते हो पर्टिकुलर यही क्या बनना चाहिए आपके नेटवर्क में, DR, तो सबकी प्रायोरिटी कितनी कर दो, पहले 0 कर दो, फिर कॉन्फ़िगरेशन पहले करो या बाद में करो, डजंट मैटर, क्योंकि हमेशा वो बंदे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो हमारे को कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली, पहले एक राउटर पे बोले कि ये राउटर है, ये DR बनेगा, या हमने सबसे बाद में सेट कर दिया, डजंट मैटर, क्योंकि जब आप औरों की प्रायोरिटी 0 करोगे वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। फंडा पता चला DR BDR क्यों बनते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए। आपका लेयर 2 सेगमेंट पे ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होता है, सारे नेबर को पता है, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, जो आपका मोर ट्रैफिक जनरेट ना हो। जब आप लाइव में काम करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा एक्चुअल यूज ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ DR एंड BDR। और इन CCNP हमारा फिर दोबारा से हो गई, गॉट इट। अब नेक्स्ट लैब करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे। एक चीज़ और दिखानी है मुझे, आप चेक करो, R2 देखो, R2 R1 डजंट मैटर, कुछ भी देखो, आप देखो यहाँ पे 1.1.1 है, स्लैश में क्या दिखा रहा है, 3 में भी क्या दिखा रहा है, बट एक्चुअल आपने क्या मास्क दिया है, /8 दिया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, चेक ऑन R1 पे देखो, शो IP OSPF इंटरफेस लूपबैक, ये क्या बता रहा है, नेटवर्क टाइप लूपबैक, मीन्स ये बोल रहा है OSPF इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल। OSPF को पता लग गया कि ये जो 1.1 है एज अ लूपबैक है, क्या है ये, लूपबैक है, तो इसको एज अ डेड इंटरफेस एडवर्टाइज कर रहा है। /32 हो गया डेड इंटरफेस, किसी का मास्क आपका /32 नहीं हो सकता जो आपके नेटवर्क में होस्ट हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो कैसे रिजॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, मैनुअली जाओ और इसको बोलो लूपबैक 1, दिस इज नॉट अ योर लूपबैक टाइप, इट इज एक्चुअल व्हाट, OSPF पॉइंट टू पॉइंट। मैंने इसको बोल दिया लूपबैक तो यूज नहीं करोगे किसी लिए, बट मैंने इसको बोल दिया ये आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। क्या कह दिया, दिस इज नॉट अ व्हाट एक्चुअल लूपबैक, इट्स अ माय फिजिकल। आप मैनुअली इसको बता रहे हो, बट OSPF पहले समझ गया दिस इज व्हाट लूपबैक। अभी आप चेक करो
शो IP OSPF लूपबैक 1। अब क्या आ गया आपका, पूरा आ गया ना नेटवर्क। अब नेटवर्क आ गया पॉइंट टू पॉइंट, राउटर आईडी आ गई, कॉस्ट आ गई, एवरीथिंग आ गया। पहले ओनली क्या बता रहा था आपको, ये देखो, लूपबैक इंटरफेस ट्रीटेड एज अ स्टब होस्ट, ठीक है, कोई आपका इसका यूज नहीं था। बट अब आप चेक करो R2 पे जाओ, क्या दिखा रहा है 1.1.1 को /8 दिखा रहा है। तो हमेशा OSPF में जब भी आप लूप बैक्स दोगे तो हमेशा लूप बैक के अंदर क्या कमांड चलानी है, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। वाई, बिकॉज OSPF जब एडवर्टाइज करता है एज अ डेड इंटरफेस करता है, क्या करता है, एज अ /32 कोई भी लूप बैक होगा। तो हमेशा जब भी आप लूप बैक दोगे तो आपको क्या करना है, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट या ब्रॉडकास्ट या जो भी आप चाहते हो, बट पॉइंट टू पॉइंट इज बेटर। इससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा आपको, कि जो आपने एक्चुअल लूप बैक का मास दिया है वही एडवर्टाइज होगा, अदरवाइज क्या होगा /32। अभी देखो 3 का कितना दिखा रहा है, स्टिल /32। तो लेट्स मूव ऑन R3। (3.3.3) कितना हो गया, /8। पहले कितना था यहाँ पे, /32। गेटिंग माई पॉइंट, एनी डाउट्स? तो ये तो अभी बेसिक OSPF किया है, ठीक है। अभी आप देखो शो IP OSPF डेटाबेस। देखो डेटाबेस में अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। वाई, बिकॉज दैट इट्स कॉल्ड LSS टाइप। क्या कहते हैं इनको, LSA टाइप। ये CCNP में आएगा आपका, 7 LSA होंगे। आफ्टर दैट यू कैन सी द डेटाबेस टेबल, तभी आपको समझ आएगा। LSA 0, LSA 1 क्या होता है, LSA 2, LSA 3, 4, 5, 6, 7। तो डेटाबेस टेबल तभी आप देख सकते हो जब आपको क्या पता है, LSA पता है। क्लियर? तो एरिया बनाने से क्या फ़ायदा था, हर एक एरिया का अब अपना LSA होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा था एरिया बनाने का, फास्ट कन्वर्जेंस ऑन योर नेटवर्क एंड एवरी एरिया हैव ऑन LSA डेटाबेस, ठीक है। हर एक एरिया का अब अपना डेटाबेस होगा। आगे समझ?